समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने फिर एक बार पुराने घर वापसी के बाद कहा कि अगर 2022 में बीजेपी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव होगा। बलिया समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के घर वापसी के बाद पहली बार बलिया आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। खुले मंच से अंबिका चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2022 में बीजेपी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव होगा, नहीं तो इसके बाद चुनाव की नुमाइश होगी, चुनाव का नाटक होगा, लेकिन चुनाव नहीं होगा। अंबिका चौधरी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आखिरी अवसर है और जब जब ऐसे अवसर आए हैं इस धरती पर तो बलिया उसके लिए उठ खड़ा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, इसके बाद खाली चुनाव की नुमाइश होगी, इसके बाद सिर्फ चुनाव का नाटक होगा, लेकिन कोई चुनाव नहीं होगा। ये तय जानिए, अपनी पूरी कार्यप्रणाली से दिल्ली में बैठी हुई भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश में बैठी हुई भाजपा सरकार, इनके सारे कारकुन नागपुर में बैठे हुए उनके आका और उसको पूरा करने में लगे हुए अफसरान, ये उस पूरी साजिश को इन लोगों ने तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को एक ऐसी तानाशाही की ओर ले जाना है जहां इस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाए। तो अपने संविधान की रक्षा के लिए यह आखिरी अवसर है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आखिरी अवसर है और जब जब ऐसे अवसर आए हैं इस धरती पर तब तक बलिया उठ खड़ा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं कि इस कालखंड में भी बलिया उठ खड़ा होगा, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और बलिया 7 विधानसभा सीट से सरकार नहीं बनती। 7 विधानसभा सीटों को जीत जाने के बाद भी सरकार नहीं बनती, लेकिन इस मंच पर लोग हैं, आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब हैं, रिजवी साहब हैं, नारद जी, हमारे दूसरे तमाम नेतागण, सभी नाम लूंगा तो सिलसिला होगा, लेकिन विश्वास कीजिए कि जिनकी आवाज सिर्फ बलिया तक नहीं रहती। बलिया में वो सिफत है कि ये नेतृत्व करेंगे तो सारा प्रदेश खड़ा होगा पीछे से, आप अगुवाई करेंगे तो पूरब से जो हवा चलेगी वो बलिया से गाजियाबाद तक जाएगी और ये पुरवाई, कैसे लोकतंत्र की पुरवाई खड़ी हो, ये जिम्मेदारी बलिया वालों की है। आज यही आह्वान करना चाहता हूं कि फिर से इतिहास ने आपको एक मौका दिया है, फिर से इस कालखंड ने आपको खड़ा किया है और अपने पुरखों को याद करना, भृगु मुनि की संतान बार बार अपने को कहते हो याद करना, भृगु मुनि के नाम पर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। मंगल पांडे की संतान कहते हो याद करना, मंगल पांडे की जयंती मनाते हो, शताब्दी मनाते हो, पुण्यतिथि मनाते हो, इससे काम पूरा नहीं होगा मूर्ति को माला पहनाने का। याद रखना, मंगल पांडे को अपना पुरखा कहने वालों, जिम्मेदारी है तुम पर इस समय कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के इस अंतिम अवसर पर अपनी कोई भी कुर्बानी किसी स्तर तक देनी हो तो देने जाना। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।